देखिए, आज बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान के लिए 15 दिन का पानी का इंतज़ार कर रहा था और कल भगवान की कृपा से पानी भी गिर गया और किसान आज खाद और दवाई डाल रहे हैं। इतनी ऐसी परिस्थिति में कई दिन से परेशान किसान था और यह किसान संघ का जब से सरकार प्रशासन को आंदोलन या धरना के माध्यम से चेताता रहा और हमारी कोई ऐसी गलत नहीं है कि जो अनिश्चितकालीन हमारा धरना है उसमें 3-4 बिंदु हैं और अगर प्रशासन हमसे बात कर वो चाहे तो हम आज भी निपटा सकते हैं। इसमें बिंदु है, सबसे पहला बिंदु है हमारा कि जैसे जो किसान है ना उसकी ज़मीन कंप्यूटर से उड़ जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर जिस किसान की 10 बीघा ज़मीन है और बाकी 6 बीघा ज़मीन उड़ गई, बाकी 5 रह जाते हैं। कोई की 6 बीघा ज़मीन है तो बाकी 6 ही उड़ गई। जब वो कभी मुआवजा मिलता है, गरीब किसान ऐसे मजदूर किसान है तो उनकी ज़मीन उड़ जाता है और फिर उन्हें मुआवजा में उन्हें टाइम मिलता है तो फिर वे देखते हैं तो भाई बहरा जाते हैं। अब बात ज़मीन उड़ गई तो ज़मीन उड़ी तो फिर तहसील में जाता है, महीनन बहरात पड़ता है। इसके बाद में फिर बात सलाह बताई जाती है कि हाँ SDM साहब का इसका प्रकरण दर्ज होगा और फिर वो SDM का प्रकरण दर्ज करेगा, 10,000 का वकील करना पड़ता है। फिर यहाँ से साल 6 महीना में 1 आध साल में SDM कहाँ से फाइल जाती है जो तहसील या साड़ोरा है या नईसरा है या मुंगावली, तो वहाँ प्रकरण जब फाइल जाएगी तो वहाँ तहसीलदार अलग पैसे लेगा, पटवारी अलग पैसे लेगा, बाबू अलग पैसे लेगा। 1-2 साल बाद तहसील में डली रहते हैं। कम से कम 4-4, 5-5 साल में वो किसान की सुनाई होता है। कम से कम 50,000 रुपये से वो किसान निपटता है और गरीब किसान की बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, अगर वे चाहें तो 7 तहसील के 7 ही तहसीलदार बुलाए जाए। ज़िले में 4 SDM है, 7 और 4 11 और कलेक्टर साहब बैठे। हमारे जो सवाल है, हमारे अगर नाजायज कोई मांग है और हमें आगे कहते हैं कोई तो हम अभी उठकर जाने तैयार हैं। बताइए इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चोरी ये करें जिनने ये कह रहे थे त्रुटिवत, ये एक बटन दबाते हैं 50 किसान की ज़मीन उड़ जाती है और उड़ गई और त्रुटिवत उड़ी तो जवाबदारी किसकी है? कंप्यूटर वाले की या पटवारी की? किसान को क्यों परेशान करते हैं? इनके पास नकले है, कितने साल पहले का है तो देख लेना चाहिए। किसान को तो कोई अपराध नहीं है ना। किसान आवेदन देखो साहब मेरी ज़मीन चली गई तो इनको देखना चाहिए ना। ये तहसीलदार है ना, तहसील इसीलिए बनी है कि राजेश को जो कागजात है उसको सुरक्षित रखे, इसलिए तहसील बनी है। इसलिए नहीं बनी किसान का खून चूसना चाहिए और किसान को आत्महत्या करने के लिए मंजूर चाहिए। हम इस सवालों की जवाब लेने के लिए बैठे हैं। अगर ये हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, शांतिपूर्वक धरना देंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा तो 4-6 दिन बाद हम यहाँ 3 साइड भी करके बैठेंगे, लेकिन हम उठने वाली नहीं। हमारी बातों की सवाल चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि जैसे किसी किसान ने 5 बीघा ज़मीन ली और 4 लाख से 3-4 लाख से कम तो ज़मीन नहीं, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं, सरकार भी जान रही है। 20 लाख रुपया वाके ज़मीन में लगे और मैंने रजिस्ट्री कराई। भैया रजिस्ट्री कराई थी, जब आपने कागज़ क्यों नहीं रखे तो आगे जेवर भी बिक गए, 2-4 लाख वहाँ पे कर्ज भी होगा। ज़मीन के वजह से आदमी कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद में नंबर आओ काय का नामांतरण का, तो वो नामांतरण कहते हैं कि जिल्द बंदोबस्त की नकल लाओ। 81 साल पुरानी, 80 साल पुरानी और 80 साल पुरानी बाकी उम्र ही नहीं है। और 80 साल में भगवान जाने बाद सरकारी थी कि किसी का पट्टा था, अब वो लटक रहा है। SDM साहब का 2-2, 3-3 साल में वो नामांतरण नहीं हो रहा, वहाँ प्रकरण चल रहा है, वहाँ वकील 10,000 को करने पड़ रहा है। और भैया जब तक वो 2 जगह रजिस्ट्री भी करा दे वो, क्योंकि नामांतरण नहीं हो रहा, कोई अगर बदमाश आदमी 1-2 जगह हो गए तो वो किसान तो मर गया, नबा के 20 लाख चले गए। मैं इनसे सरकार से या प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ रजिस्ट्री में कोई आप वो नहीं मान रहे तो वहाँ रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए ना। रजिस्ट्री में सारे कागजात मांगना चाहिए और जब आप नामांतरण में कागजात मांग रहे हैं तो रजिस्ट्री में मांगने चाहिए। या पर रजिस्ट्री हटा के तहसीलदार ही रजिस्ट्री करने लगे, तहसीलदार पटवारी, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। किसान तो आत्महत्या के लिए यार, तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार है, इतना कहीं नहीं है। मैं पूछूंगा कि प्रशासन बहुत सही है, लेकिन प्रशासन ईसागर तहसील में नहीं जाएंगे मोदी जी, ना सालोरा तहसील में जाएंगे कि आपका कितनी फाइलें हैं। और अभी 45 दिन का जो चल रहा है ना कि सभी प्रकरण निपटाए जाएँ, लेकिन नहीं निपटेंगे
यहाँ का प्रशासन कह देगा कि हमने निपटा दे, और आम आदमी ना सरकार का जा पाएगा, ना विधायक का जाए, ना किसी नेता का जाए। उसकी दुर्दशा जो की तो रहेगी, और हम उनसे बात करेंगे, और हमारे सामने 10 दिन लग जाए, हम 10 दिन यहाँ बैठेंगे और सारे किसानों के प्रकार निपटना चाहिए। और 10-20 हमारे पास उदाहरण है जिनकी ज़मीनें उड़ी है, जिनके नामांकन 2-2 साल से अटक रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि इनको करो और हम चले जाएंगे। कोई हमारी गलत बात हो तो आप बताएं और प्रशासन बताए, और हम कोई वैसा उग्र आंदोलन थोड़ी करेंगे।